बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको कुछ हकीकत बताएंगे जो कि अल हयात के बारे में है और भी फ़ारूक सैफुर्रहमान के बारे में भी आपको मालूमात देंगे कि वो आएगा या नहीं आएगा नेक्स्ट डेट पे। रजा रियाज के बारे में भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि वो कहाँ है और आजकल उसकी खैर खबर नहीं है, तो उसके बारे में भी जो मालूमात मिल गई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन हमारी एक कोशिश होती है कि आपको जो भी मालूमात दे वो हकीकत पर मुबनी हो और जो भी हकीकत आपको मिले उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। फिर भी इंसान है, अगर कुछ होता है तो उसके लिए हम एडवांस में मुआवजत चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बार बार बताता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी किसी भी कंपनी में दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जो गलतियाँ आपसे हो गई हैं, जिन लोगों ने आपको लूट लिया, उसकी वापसी के लिए तो आप कोशिश करें, जितना कर सकते हैं वो करें, लेकिन दोबारा किसी नौसरेबाज के ऊपर अगर आप इत्तेमाद करेंगे इस नियत से कि जो तुम्हारा पुराना लगा हुआ पैसा है वो भी वो वापस करवाएगा और दोबारा आपको मालामाल कर देगा, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये जो टोला था, एक जो आपस में मिलकर कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप चला रहे थे, कुछ यूट्यूब चला रहे थे और कुछ जो थे ग्रुपों के तोरमहान बने हुए थे, वो ग्रुपों को यानी ऑर्गेनाइज करके जब उसको थोड़ा पैसा मिलता था तो बंद करते थे, जब नहीं मिलता था तो खोलते थे। उनको आपस में जो मिली भुगत जो चल रही थी उसमें कोई दरार पड़ गई है और ये दरार अर्जी भी हो सकती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जितने भी लोग होते हैं ना, अल हयात की मैं बात कर रहा हूँ, आपस में वो लड़ते हैं, फिर बाद में वो ठीक हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं। जैसे कि कैशवर्थ के जो एजेंट थे, जो कि लीडर उनको बोलते हैं और हम उनको दलाल बोलते हैं, उनका हाल आप देखिए, वो दोबारा वो यकजान हो चुके हैं और पिछले कई महीने पहले से वो एक दूसरे को गालियां देते थे और अभी हाल में वो सब इकट्ठे हो गए हैं। तो इन लोगों के ऊपर आप कोई भरोसा ना करें। आप अपने पैसे के लिए खुद जितनी कोशिश कर सकते हैं वही करें। चाहे आप FIR कर सकते हैं, चाहे आप अदालत में केस कर सकते हैं, चाहे आप लोग ग्रुप की शक्ल में कोई ऐसा वो कानूनी कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो। हम ये नहीं बताते कि हम जो भी आपको बताते हैं वो 100% आपके लिए परफेक्ट होगा। आप अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई अच्छा आइडिया यानी जहन में आता है तो हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि हम दूसरे मुतासरीन तक उनको पहुंचाएं और लोगों को इन जालिमों से बचाएं। एक बात आप लोग याद रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि ये जितने भी फिलहाल वो चल रहे हैं, वेल्थ गुरु है, ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज है और सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी, हन ग्रुप ऑफ कंपनी और इस तरह की सैकड़ों कंपनियां चल रही है जो कि 5वें लेवल 7वें लेवल तक रेफरल बोनस दे रही है। इनसे आप दूर रहिए। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, हर बार मैं आपको कहता हूँ कि ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, ना हमारी किसी के साथ कोई ऐसी जाती लड़ाई है कि उसकी वजह से हम उनसे लोगों को यानी मुतनफर करते हैं। हमारा एक मकसद है, एक मिशन है, ताकि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो कि मेहनत की उनकी हलाल कमाई होती है ना, उनको लूटने के लिए जो लोग इकट्ठे हो गया है वो उनसे बचा लें। बाकी पैसे आपके हैं, मर्जी आपकी है, अगर आप उनको देना चाहे तो दे दें, लेकिन बहुत से लोगों ने घर भेजा सॉरी और इस तरह की चीज़ें की, अभी वो रो रहे हैं। बहुत से बहनें जो हैं उन्होंने हस्बैंड से चुपके से अपने पैसे लगाए हुए हैं, वो भी रो रही हैं। तो हमारा मेन मकसद ये होता है आपको बचाना। बाकी हमारा कोई मेन मकसद नहीं है, ना हम अपनी कंपनी ला रहे हैं, ना हम आपसे इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, ना हम आपको ये बोलते हैं कि हम आपको वकील करके देंगे, फलाना वकील बहुत अच्छा है। हम आपको बोलते हैं कि जो भी करना है आपने खुद करना है, आप अपनी मर्जी से करो। जिस वकील को आप रखना चाहते हैं, आपको FIA पसंद है, आपको नेब पसंद है, लेकिन इन जालिमों का पीछा ना छोड़े और उनके ऊपर इत्तेमाद ना करें, क्योंकि जो आपको लूट चुका है वो आपको अपने पैसे कभी भी वापस नहीं करने वाला। आप लोग देख लीजिएगा, ये सुल्तान बरी नसीम बरी जो है उसके बारे में जब मैं बात करता था तो कितने लोग उनके साथ खड़े होते थे कि ये एक अच्छा आदमी है, परफेक्ट है। एक्चुअली ये एक गैंग था, उन्होंने ये कुछ लोगों को सामने किया हुआ था, वो जान ज़ैब आलम के साथ वो जो थे कंटेक्ट में थे। बाकी इन गैंग को थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे आप लोगों को खामोश करने के लिए, आप लोगों को खड्डे लाइन लगाने के लिए, आप लोगों को ट्रक के बत्ती के पीछे लगाने के लिए। ये सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है किस चीज़ के ऊपर? पैसे की बुनियाद पर। क्योंकि जो आगे होता है, चाहे अले बेजिम, जो पठान भी हो सकते हैं, पंजाबी भी हो सकते हैं, सिंधी भी हो सकते हैं, बलोची भी हो सकता है, जो आगे जाता है, फॉर एग्जांपल जो बड़े नौसरेबाज होते हैं, कंपनी के मालिक, कंपनी भी कोई भी हो सकती है, अल हयात भी हो सकती है, B4U भी हो सकती है, कैशवर्थ भी हो सकती है, स्मार्ट ग्रुप भी हो सकती है, वन वर्ड भी हो सकती है, या उससे पहले वाली या आने वाली कोई भी हो सकती है। मैं आपको एक नॉर्मल बात बताता हूँ जो कि एवरग्रीन रहेगी, हमेशा के लिए आपके कायम आएगी।
तो ये आपस में मिल बैठते हैं और जो बड़ा उनका लीडर होता है उसको करोड़ 50 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो वो पूरा वो जेब में डाल देता है, और जो दूसरे लगड़ बगड़ होते हैं ना वो उसके ऊपर चिमट जाते हैं कि आपने पैसा वसूल किया और हमने कुछ नहीं दिया। फिर वो ग्रुप पे छोड़ देते हैं और इस तरह की वो है ना, फिर दोबारा वो एक हिकमत अमली तैयार कर लेते हैं और आपस में मिल जाते हैं। ये इनका लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर FIR की धमकियां, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे को गाली देना, फिर साथ हो जाना, ये एक सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग देखेंगे जैसा कि मैंने पेशेंट गोई की थी कि नसीम बारी उसका आदमी है, जहांजेब आलम का है, वो साबित हो गया। आपके ग्रुप पे कुछ एडमंड से वो उनको गालियां दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अभी हमें पता चला कि वो उसका आदमी है। बाकी भी बहुत से लोग हैं, अभी अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो घंटे उसके ऊपर लग जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग जो थे वो हमारे बारे में भी बकवास कर रहे थे, हमको भी धमकियां दे रहे थे ग्रुपों में, लेकिन ऐसे हमने बहुत लगड़ बगड़ दे के हम उनकी धमकियों सीरियस नहीं लेते हैं। और कुछ को तो हमने बिल्कुल रगड़ा भी दिया। एक को पकड़वाया था FIA से, उसने कुछ धमकियां दी थी, फिर मैंने वो FIA को दे दी, FIA ने उसको ट्रेस किया और जब वो पकड़ा गया तो उनकी बहन एक फोन करने लगी, वही भी फर्यू वाला सिलसिला था कि हमारे भाई को छोड़ा दो, ये करो वो करो, आप भी हमारे भाई हैं। तो मैंने सोचा कि इनको रगड़ा दूंगा, लेकिन फिर मैंने उसको एक फर्म साइन करके छुड़वा दिया। मैंने सोचा कि छोड़ो, दोबारा अगर नहीं करेगा तो उसने फिर पैर पकड़ने शुरू कर दिए कि नाम नहीं लेना है, लोगों को नहीं बताना है। बहरहाल जो भी था उसको एक सबक मिल गया कि हम उसको उठवा सकते हैं, क्योंकि अभी आजकल वो जमाना नहीं रहा है कि कोई बच सकता है। अगर आप किसी के पीछे लग जाए तो वो आपके हाथ आएगा। तो इंशाल्लाह मैंने पहले भी कुछ समझ इशू किए थे लोगों को, आप लोगों के साथ भी शेयर किए थे, और आइंदा भी हम इन बातों को नहीं छोड़ेंगे। और इनके जो चमटे और वो जो तलवे चाटने वाले हैं ना, इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा एक वो है काम है कि इन लोगों से आपको बचाए, दूसरों को बचाए, पाकिस्तानियों को बचाए, चाहे पाकिस्तान से बाहर कोई इनके बहकावे में आता है उनको भी हम उनसे बचा लें। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहे। अभी मैं आपको बताता हूं ना कि जहांजेब आलम ने जितने भी तलवे चाटने वाले रखे हुए हैं ना, इनकी आपस की लड़ाई जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि आप लोग अब ग्रुपों में तकसीम हो जाएंगे कि वो अच्छा है, ये बुरा है। आप लोग कोई उसके पीछे कोई उसके पीछे लग जाएगा। मैं आपको बोलता हूं कि इन तलवे चटने वालों को, इन हरामखोरों को, ये जो बढ़ के मारने वाले हैं, ये जो दलाल है, ये जो एजेंट है, ये जो अपने आप को लीडर कहते हैं, चाहे जो कोई भी है, इनको आप छोड़ दीजिएगा। आप एक काम करें, जो आपका लीडर है जिसने आपको जहांजेब आलम के पीछे पैसे लेकर आने के लिए बोला था कि उसको पैसे दे दो, इन्वेस्टमेंट करो उसके साथ, और फिर आपको हम मालामाल कर देंगे, उसको और जहांजेब आलम के ऊपर अपने FIR करने हैं। अगर इस तरह के FIR शुरू हो जाएंगे तो आप लोगों का केस मजबूत होगा और आप लोगों को अपने पैसे मिलेंगे। इंशाल्लाह आप लोग कोशिश कीजिएगा इन जालिमों को ना छोड़े। आते हैं राजा रियाज की तरफ। राजा रियाज के बारे में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही है कि उसको दुबई पुलिस ने पकड़ा है। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं वो पाकिस्तान आ चुका है, कोई कुछ बोलते हैं, जो भी जिसके दिल में आता है बोल लेता है। लेकिन मुझे जो मालूमात मिली है, राजा रियाज के ऊपर जो सनम अवान ने एक केस किया हुआ था उधर कोर्ट में, उसमें उसके ऊपर एक पाबंदी थी कि वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता और उसको उसने पैसे देने हैं। तो एक ये भी इतला है कि उस केस में वो पकड़ा जा चुका है। इसमें कितनी सदाकत है मुझे नहीं पता, लेकिन इतला है। और इधर शाह फैसल भी उनके लिए तैयार बैठा है, वो सोच रहा है कि शायद वो आ जाएगा तो वो अपने केस में वो पुलिस से उठवाएगा। और राजा रियाज का एक और दोस्त है जिधर वो चाय और कॉफ़ी पीता था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसके साथ था। और शाह फैसल के साथ उसने मस्जिद में कुछ कस्में वाहिद है, और एक गफार खान था, वो भी कही थी कि आपके पैसे मैं दिलवाऊंगा। तो वो लोग भी उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनका आपस में जो भी हैं वो लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन राजा रियाज के लिए वो खतरे से खाली नहीं है। सैफुर रहमान की बात करते हैं। वो जो तारीख चेंज हो गई थी, उसको पहले 2 तारीख मिली थी, मैं उधर ही अदालत में था 2 सितंबर, लेकिन उसके वकील ने रिक्वेस्ट की कि ये तारीख मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूं, तो उसने 4 सितंबर के लिए एडजस्ट किया। तो 4 सितंबर को उसके ऊपर जो हमारे भाइयों का FIA के ऊपर FIA में जो केस हैं, जो कि ऊपर है अदालत FIA कोर्ट नेब कोर्ट के ऊपर, उधर चल रहे हैं। तो उधर भी 4 सितंबर को उसकी तारीख है, और नीचे भी उसने इसलिए एडजस्ट किया शायद उसके आने की नीयत हो। तो अगर वो आएगा तो आप उसके साथ बात भी कर सकते हैं, आप उसके साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। तो 4 सितंबर जो है, ये बात आप लोग जहन में रख लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतरीन है सैफुर रहमान के साथ मिलने का। तो जितने भी ज्यादा लोग होंगे, जितना भी उधर
यानी रश होगा तो वो लोग आप लोगों को टाइम भी देगा, आप लोग उनको पकड़ भी सकते हैं कि आइए हमें 5 मिनट दे दीजिएगा। अखलाक से उसके साथ बात कीजिए, तमीज़ से उनसे पूछिए कि ए जालिम आदमी, आप हमारे पैसे क्यों वापस नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा एक छोटा सा एहतजाज भी मुकम्मल कर ले, यानी इख्तियार कर ले, और उधर वो मुकम्मल तौर पर आप लोग प्ले कार्ड और पेनाफ्लेक्स वगैरह बना के लेकर आए और उधर खड़े हों और एक मुकम्मल तौर पर आप उसको मीडिया पे लेकर आए, सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो आप लोगों का जो केस है अभी आखिरी मराहल में है, तो इसमें तेज़ी आ सकती है कि यह हल की तरफ पहुंच जाए। अभी मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि मर्जी आपकी है। अगर आपने आना है, सैफ रहमान से मिलना है, तो आप कोर्ट आ जाइएगा, नहीं आना है तो ना आइएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन तकरीबन बहुत चांस है कि सैफ रहमान 4 तारीख को आएगा। अगर वो नहीं आता तो उसके वकील ने डेट क्यों चेंज किया, यानी उसने 4 सितंबर को 2 सितंबर से क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि FIA वाला भी उनको नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर छापे पड़ सकते हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो उधर इसलिए आएगा। और उसने दोनों तरीके एक डेट पे कर दी ताकि उसको एक बार आना पड़े। तो आप लोग उसके साथ अगर मिलना चाहे तो मिलने का एक ज़बरदस्त मौका है। और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि आपके जो नेब में क्लेम फार्म जमा हो रहे हैं उसका कोई फायदा आपको अगर केशवर्थ का उसके साथ मिला दिया गया तो नहीं है। केशवर्थ एक अलग कंपनी थी, उन्होंने आपको एक एमोडुएशन के नाम पे लूटा था 25% लेके, तो आप उसके लिए अलग एक फाइल खोल सकते हैं नेब कोर्ट में भी या FIA कोर्ट में या जहां भी आप खोलना चाहें, उसके लिए अलग केस करना पड़ेगा। जिन लोगों ने, मैं अभी अलखयात वालों को भी यही बता रहा था, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, अलहयात वालों को भी हम भी कह रहे हैं कि ये लीडर उनके साथ मिले हुए हैं, वो नहीं मार रहे थे, अभी उनको उनके ऊपर वादे हो गया। और आप लोगों को भी हम बोल रहे थे बीफर यू वालों को कि ये जो केशवर्थ हैं ये बीफर यू का पार्ट एंड पार्सल है और वही लोग आपको दोबारा लूटना चाहते हैं। तो किसी की बात जहन में बैठ गए, उसने नहीं दिए, जिन्होंने दिए वो दोबारा लूट गए 25%। तो अभी आप लोगों की मर्जी है, अगर आप आना चाहें तो आए, नहीं आना चाहे तो ना आए। आप लोग अगर सिर्फ एक ब्लू स्टैम्प जो है वो जाली भी हो सकते हैं, ओरिजिनल भी हो सकते हैं, उसके ऊपर अगर स्टैम्प करने के लिए 1000 रुपये किसी को दे रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको वेरीफाइड क्लेम के बगैर कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। फिर भी अगर आप देना चाहें तो दे दिया करें, हमें क्या, किसी का रोजी रोटी चलता है तो हमारे लिए ये खुशी की बात है, आप लोगों से कमाते हैं। और ये जो कुछ लोग मिले हुए हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो लूटमार करते हैं, इनके ऊपर हमारी नज़र है, लेकिन हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हम आपको बता सकते हैं, अगर आप बचना चाहें तो उनके ऊपर एतमाद ना करें, और अगर आप उनके ऊपर एतमाद कर दें तो आपके पैसे जाएंगे, हमारे नहीं जाएंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा, हमारा काम है आपको बताना, आप उस पर अमल करें या ना करें, आपका नफ़ा और नुकसान है, हमारा नहीं है।